बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सलवात। सूरह मुबारक वद्दुहा आयत नंबर 5 अज़मत जनाब ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह ने तय कर रखा है कि जहाँ रफ़अतें होंगी, बुलंदियाँ होंगी, जहाँ अज़मतें होंगी, जहाँ फ़ज़ीलतें होंगी, जहाँ मनक़बतें होंगी, जहाँ कमालात होंगे, वहाँ सदारत फ़ातिमा की है। तमाम तर कमालात का मजमुआ ये घराना और इस घराने की सदारत बेनाम फ़ातिमा। तमाम तर हुस्न, जमाल, कमाल, जलाल अगर एक जगह देखना हो तो इस घराने की ज़ियारत की जाए। परवरदिगार आलम ने हमारे बदन को सालिम भेजा है, मगर हमारी रूह को प्यासा बनाकर भेजा है। हमारी रूह को भूखा और प्यासा किसी चीज़ का तालिब बनाकर भेजा है। हमारी रूह किसी चीज़ की तलबगार है। बदन हमारा, हमारी 6 उंगलियां नहीं हैं, हमारी आंखें गुद्दी में नहीं हैं, हमारे कान माथे पे नहीं लगे हुए, बदन हमारा सही है, मगर जो रूह है ना, उसे प्यास और भूख के साथ भेजा है। और जो रूह की प्यास और भूख है वो 5 चीज़ों से दूर होती है। ये जो हमारी इसीलिए आपने देखा कि हम किसी की यहाँ की तकरीब में अगर गए होते तो फर्श पे नहीं बैठते, लेकिन किसी ये बदन को तकलीफ हो रही है मगर रूह को ग़िज़ा मिलेगी। ये जो नमाज है, ये जो मजलिस है, ये जो अज़ादारी है, ये जो इबादत है ना, इसको हमें, इसमें क्यों हमारी रूह खिंचती है। बदन तकलीफ़ में रहता है मगर रूह खिंच रही होती है, रूह इसकी तरफ बढ़ रही होती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से उसको तस्कीन हो रही होती है, यहाँ से उसे ग़िज़ा मिल रही होती है, रूहानी ग़िज़ा यहाँ से मिलती है। वो किसी ने कह दिया कि मौसीक़ी रूह की ग़िज़ा है। मौसीक़ी रूह की ग़िज़ा नहीं है, ज़िक्र खुदा और रसूल और अहले बैत रूह की ग़िज़ा है। अब वो जो 5 चीज़ों से भूखा प्यासा रूह को हमारे तालिब बनाकर, ख्वाहिशमंद बनाकर भेजा गया है, वो 5 चीज़ें क्या हैं? और इसीलिए हमारी रूह के अंदर वो चीज़ नहीं रखी ताकि हम उसकी तलाश में हों, उसकी तलब में हों। अब मुख्तलिफ जगहों पे लोग जाएंगे, कहीं से कुछ मिलेगा, कहीं से पशेमानी होगी, नदामत होगी, मगर जिस दरवाजे पर जाकर मुकम्मल ग़िज़ा फराहम हो, वो घराना परवरदिगार आलम ने इसलिए करार दिया कि ये हमारी रूह की तस्कीन का ज़रिया है। वो 5 चीज़ें जो हमारी रूह को ज़रूरत है जिसकी,
उनमें सबसे पहली चीज है इल्म। हम आलिम पैदा नहीं हुए। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। कुरान अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ने तुम्हें माँ के शिकमों से इस हालत में भेजा कि तुम शय के बारे में नहीं जानते थे। हम कुछ पढ़ के नहीं आए, हम में से कोई डॉक्टर नहीं पैदा हुआ, हम में से कोई इंजीनियर पैदा नहीं हुआ, हम में से कोई आलिम फाजिल पैदा नहीं हुआ, हम सब जाहिल पैदा हुए। ये जो जहालत हमारी रूह के अंदर अल्लाह ने रख दी, तो ये खुद एक तलब है कि अब इसको, इसकी जगह खाली है, इसको चाहिए एक चीज जिसको इल्म कहते हैं। अब मुख्तलिफ लोग इल्म बांटते नजर आते हैं, मुख्तलिफ लोग इल्मी गुफ्तगू करते नजर आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं है, बल्कि हमें कुछ ही देर के बाद पता चल जाता है कि ये इल्मी गुफ्तगू नहीं थी, ये दर हकीकत तलज़्ज़ुज़ और लज्जत आवर कुछ बातें थीं, कुछ लच्छेदार बातें थीं, कुछ जाज़बियत वाली बातें थीं। इल्म तो ये नहीं था, इल्म तो नूर है। इल्म वो है ही नहीं जो कान से दाखिल हो और जबान से निकल जाए। इल्म कान से दाखिल होके जबान से नहीं निकलता, इल्म कान से दाखिल होके कल्ब का हिस्सा बनता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मासूम फरमा रहे हैं, इल्म नूरुन अल इल्म नूरुन यग़्दिफ़ुल्लाह फ़ी क़ल्बिही। इल्म नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है उस नूर को ठहरा देता है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तशरीफ लाइए। नूर, ये इल्म हमारे वजूद के अंदर अल्लाह ने हमें आलिम बनाकर नहीं पैदा किया। ये मसला रहेगा, थोड़ा सा स्टैंड नए लेने पड़ेंगे आपको। इससे सही 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 या रसूल अल्लाह या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुकद्दमा ज़्यादा देर दूर लंबा ना हो जाए। इल्म सबसे पहली चीज़ है जिसकी हमारे वजूद को तलब है। हमारा वजूद इल्म का तालिब है, चाहता है, इल्म चाहता है। दूसरी चीज़ जो हमारे अंदर अल्लाह ने रख कर नहीं भेजी मगर उसका ख्वाहिशमंद बनाया है, उसका तालिब बनाया है, उसका भूखा प्यासा बनाया है, वो हमारी तलब है, हमारे वजूद की तलब है। वो हमारी ग़िज़ा है, रूहानी ग़िज़ा है, उसे कहते हैं सखावत। हम पैदाइशी तौर पे सखी नहीं पैदा किए गए। आप अपने ही बच्चे को टॉफ़ी देकर मांग कर दिखाइए, अपने ही बच्चे को टॉफ़ी देकर फिर उससे मांग कर दिखाइए, वो टॉफ़ी आपकी दी हुई आपको नहीं देगा। ये पैदाइशी तौर पे सखी नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्चा बचपने में बड़ा हो, यानी वो दिखाई दे रहा हो 2-3 साल का, मगर फिक्री तौर पर कुछ वहां से लेकर आया हो, तो आपको जब मांगेंगे आप, तो आपकी भी चीज को बहुत आराम से लौटाएगा, जिस पर उसे पता है कि एक लौटाऊंगा तो 10 मिलेंगे। ये तरीका कि अगर ये जान ले कि जिसने दिया था वही मांग रहा है, अगर ये यकीन हो जाए कि मांग वो रहा है जिसने दिया है, तो इस वापस लौटाने वाले को ये भी पता होता है कि फिर ये करीम है, ये 10 बराबर करके लौटाएगा। तो हम पैदाइशी तौर पे सखी पैदा नहीं हुए, हमें सखावत की तलब है। तीसरी चीज, हम पैदाइशी तौर पर शुजा पैदा नहीं हुए। जरा घूर के तो देखिए बच्चे को, इसके सिराने अगर कोई धमाका, कोई पटाखा, कोई ऊंची आवाज हो जाए तो ये रो पड़ता है। सबसे ज्यादा जल्दी औरतें और बच्चे रोते हैं ना। ये रोते इसलिए हैं कि ये पैदाइशी तौर पे शुजा नहीं है, बहादुर पैदा नहीं हुए, ये शुजा पैदा नहीं हुए। ये तीसरी चीज है। चौथी चीज, हम पैदाइशी तौर पर गैरत लेकर नहीं आए। अम्मा ने जैसा डाला ऐसे ही पड़े रहे। जी गीले में थे तो गीले में रहे, उनकी मेहरबानी थी जो सूखे में कर दिया।
और वो जो बचपन के दोस्त होते हैं वो कहते हैं ये हमसे बात करेगा, हमने इसका बचपन देखा है। वो क्या है, गैरत लेकर नहीं आए। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इससे बुलंद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम पैदाइशी तौर पे गैरत लेकर नहीं आए। पांचवी चीज जो हम नहीं लेकर आए वो है इज्जत। हम इज्जत लेकर नहीं आए, हम इज्जत लेकर नहीं आए जी। जो चाहे जैसा तसर, गोद में उसकी गोद में चले गए, उसकी गोद में चले गए, उसने ये खिला दिया, उसने वो पिला दिया, उसने प्यार कर लिया, उसने भगा दिया, उसने डांट दिया, उठो निकलो बाहर अपने बच्चों के साथ। मुझे तो बहुत बुरा लगता है, बच्चा अगर मस्जिद में या मजलिस में आ जाए और अगर अपने अब्बा अम्मा के साथ आएगा, अब्बा के साथ आएगा, अम्मा के साथ आएगा तो कोई वारिस होगा उसका, और बेचारा अगर वैसे ही आ गया, अब्बा ने कहा बेटा तुम चले जाओ मैं भी आ रहा हूँ। अब वो जो पहले पहले गया वो तो जाके जहाँ उसे जगह मिलेगी वहाँ बैठेगा। अब जो जाके बैठा तो मालूम हुआ कि इलाके के किसी बुजुर्ग के घर से कोई मसला था, उन्हें वो सारा गुस्सा आके उस बच्चे पे निकाला और उस बच्चे को डांट डपट करके बाहर निकाल दिया। तो ये जो चाहे डांट दे, जो चाहे गोद में ले ले, जो चाहे जो खिला दे, जो चाहे जो छीन ले, तो इज्जत कहाँ है? इज्जत नहीं लेकर आए, पैदाइशी तौर पर हम इज्जत लेकर नहीं आए। तो अब ये पांच चीजें, हमारी जरूरत, हमारी तलब, हमारी ख्वाहिश, हमारी भूख, हमारी प्यास, और पांचों चीजें हमें अल्लाह ने देकर नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? मेरा मुकद्दमा मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह जब सब चीजें दे सकता था, उसने इतनी अच्छी अच्छी चीजें दे दी, वो तो नेमतों से उसने सरफराज किया, उसने ये पांच चीजें क्यों नहीं दी? उसने ये पांच चीजें इसलिए नहीं दी कि हमें किसी दरवाजे की तलाश रहे जिनके यहां ये पांचों चीजें कमाल पर। ये पांचों चीजें जहां पर कमाल पर हैं, वो घराना फातिमा जहरा का घराना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इल्म यहां कमाल पर। मैंने अभी आपसे कहा कि अल्लाह ने हमारे लिए कहा है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। अल्लाह ने तुम्हें माँ के शिकम से इस हालत में भेजा कि तुम शय के बारे में नहीं जानते थे। ये हमारे बारे में जिक्र है, उनके बारे में जिक्र नहीं है जो अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान का मज़दाक। ये उनके बारे में नहीं है जिन्होंने उन्हें खल्क करने से पहले आलिम बनाया है। हम खल्क हो जाने के बाद भी 5-6 सालों में के बाद तो मकतब में दाखिल किए जाएंगे। ये वो घराना है जो अभी दुनिया में आया नहीं था कि आलिम था। ये वो घराना है जो गोद में आके कहे तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं या कुरान। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये वहां से पढ़ कर आने वाला घराना है। इसीलिए इस घराने को कहते हैं आलिम गैर मुअल्लिमा। ऐसे आलिम, आलिम गैर मुअल्लम, आलिम या आलिमा गैर मुअल्लम इसलिए कहा जाता है। क्या मतलब? ऐसे आलिम जिनको किसी ने पढ़ाया नहीं है। क्या मतलब है किसी ने नहीं पढ़ाया? यानी दुनिया में नहीं पढ़ाया, दुनिया में कोई इस काबिल ही नहीं था जो इन्हें पढ़ाता। भाई थोड़ा सा आप भी तो बात करें ना। दुनिया में कोई इस काबिल ही नहीं था कि जो इन्हें पढ़ाता। अब जब इन्होंने देखा कि इन्हें तो किसी ने पढ़ाया नहीं है, तो कह दिया ये तो उम्मी है। भाई उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं है। तुम तो मुफ्ती आजम बन जाओ इन्हें पढ़कर, और ये पढ़े हुए नहीं थे। तुम इनकी हदीसों को पढ़कर मुफ्ती बन जाओ। जो अल्लाह का कलम हो उसे कलम चलाना ना आए। ये नबी की जात अल्लाह का कलम है। नून वल कलम वमा यस्तुरून। नून कसम है उस कलम की और उन सतरों की जो उस कलम के जरिए लिखी गई। वो कलम कौन सा है जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है? वो कलम सरकार की जात, सरकार दो जहां अल्लाह का कलम है। अल्लाह ने ये सारी कायनात जिस कलम से लिखी है उसे मोहम्मद कहते हैं। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद।
मेरे मौला अली फरमा रहे हैं, मन अल्लमनी हरफा फकत सय्यरनी आबदा, जिसने मुझे एक हर्फ पढ़ाया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। ये मौला का फरमान जहां असातिज़ा की ताज़ीम, उनका एहतराम, उनका अदब हमें बताता है कि असातिज़ा का अदब होना चाहिए, वहां मौला अली का ये फरमान चैलेंज है, कोई है जो मुझे एक हर्फ भी पढ़ाए, मैं उसका गुलाम होने को तैयार। कोई अली बिन अबी तालिब को क्या पढ़ाएगा अली को? कोई है ही नहीं जो मुझे एक हर्फ भी पढ़ाए। कोई है जो मुझे एक हर्फ पढ़ाए? जो बाबे शहरे इल्म हो, तुम पहले उसके इल्म का वजन तो तलाश करो, फिर शहरे इल्म के बारे में बात होगी। जी, पहले तय तो हो कि बाबे शहरे इल्म का दरवाजे का इल्म कितना है। जी, मैं भी लाहौर था, कल वहीं था। मसलन मैं लाहौर जाऊं और वहां से जाके वापस आऊं और कराची में कोई लाहौरी मिले तो हुजूर आप मौलाना आप लाहौर थे? हाँ जी लाहौर था। क्या रहा, कैसा रहा? मैंने कहा भाई लाहौर बहुत अच्छा शहर है मगर वहाँ मछली नहीं मिलती। मसलन मैं उस लाहौरी से कहूँ कि लाहौर बहुत अच्छा शहर है मगर वहाँ मछली नहीं मिलती, तो कहेगा मौलाना आपने लाहौर देखा है? हाँ भाई हमने लाहौर देखा। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि आप कह रहे हैं वहाँ मछली नहीं मिलती है, तो फिर इसका मतलब आपने लाहौर देखा ही नहीं है। तुम कह रहे हो कि नबी मुकर्रम को इल्म गैब नहीं था, शहरे इल्म तो दूर की बात है, तो मैं अभी दरवाजे तक नहीं पहुंचे हो। वो अली जो जाते हुए ये कह रहा हो कि मैं जिस जंग पर जा रहा हूं मेरे 10 नहीं मरेंगे, उनके 10 नहीं बचेंगे। जो मैदान जिहाद में जाते हुए अली ये बता दें, जाने से पहले बता दें कि मैं जिस जंग पर जा रहा हूं उसमें मेरे 10 नहीं मरेंगे, उनके 10 नहीं बचेंगे। और मैं अपने शहीदों के नाम भी पहले बता सकता हूं, उनके भागने वालों के नाम भी पहले बता सकता हूं। तुम कह रहे हो उस नबी को इल्म गैब नहीं था, वो माज़अल्लाह पढ़ना नहीं जानते थे, वो लिखना नहीं जानते थे। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, मेरे मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी की मुलाकात हुई और नबी मुकर्रम की अजमत पर गुफ्तगू हुई। हजरत ने फरमाया कि ये लोग क्या कहते हैं हमारे जद रसूलुल्लाह को कि अल्लाह ने उन्हें कैसा बनाकर भेजा। कहने लगे कुछ लोग ये कहते हैं कि वो उम्मी थे। तो हजरत ने फरमाया क्या मतलब है उम्मी का? क्या मतलब लेते हैं वो उम्मी का? कहने उम्मी का ये मतलब लेते हैं कि उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता। हजरत ने फरमाया माज़अल्लाह माज़अल्लाह। या इब्न रसूलुल्लाह, फिर क्या मतलब है इसका? हजरत ने फरमाया उम्मी मक्के के नामों में से एक नाम उम्मुल कुरा है। जैसे मेरे जद मदनी थे, मक्की थे, ऐसे उम्मी थे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और बुलंद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। मक्के के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम उम्मुल कुरा है। तो क्योंकि मक्के के रहने वाले थे तो कभी मक्की कहा गया, कभी उम्मी कहा गया। वो शहर मक्का के रहने की वजह से उम्मी कहा गया। उम्मी का मतलब माज़अल्लाह अनपढ़ नहीं है। खास तौर पर बहुत सीधा सादा जवाब, इमाम मासूम का जवाब तो पहाड़ जैसा उलझनों का कोई पहाड़ बनाइए और एक जुमला इमाम मासूम का उस पहाड़ को गिरा देता है। एक जुमला गिरा देता है। तो ये वो घराना है जो वहां से पढ़ कर आया है। बात नबी मुकर्रम की तो बहुत ऊंची बात है। इमाम हुसैन के लिए इमाम हसन फरमाते हैं काना युक़रउल वही। इमाम हसन का फ़िक्रा है इमाम हुसैन की अजमत पर। काना युक़रउल वही क़ब्ल अन युन्तख़। मेरे भाई हुसैन ने वही कुरान नाजिल होने से पहले कुरान पढ़ लिया था। जो कुरान नाजिल होने से पहले कुरान पढ़ चुका हो, ये वो घराना। इल्म इस घराने का ऐसा। ये तमाम आइम्मा, मुमकिन है कोई बच्चा कहे मौलाना आपने मिसालें सारी आइम्मा की दी, बीबी की कोई मिसाल नहीं दी। तमाम आइम्मा का इल्म और जनाब ज़हरा का इल्म
क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? मौला अली का इल्म तमाम आइम्मा के इल्म, अमीरुल मोमिनीन है ना। अमीरुल मोमिनीन का एक मतलब है मीरतुल इल्म। अमीरुल मोमिनीन का एक मतलब है, एक मानी है मीरतुल इल्म, जहां से इल्म फूटता हो। चश्मे इल्म, मंबे इल्म, मरकज इल्म, मंबत इल्म। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद। मंबा, मंबत, जहां से कोई चीज निकलती हो, मंबा। मौला अली अमीरुल मोमिनीन यानी मीरतुल इल्म, जहां से इल्म फूटता हो, इल्म निकलता हो। तो अमीरुल मोमिनीन सबसे ज्यादा बड़ा मरकज है इल्म का, ऐसा ही है। तो जो सबसे बड़ा आलिम हो बादज नबी, जो सबसे बड़ा आलिम हो, वो अली ये कहते नजर आए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने सैयदा को सलाम किया, तो सैयदा ने कहा उदनु मिन्नी, करीब आइए। मैं करीब गया तो फरमाया और करीब आइए। मैं जब करीब गया तो फरमाया इन्नी आलिमतुन मा काना व मा यकून। ए अली, मैं जो माजी में गुजर गया उसकी भी आलिमा, और जो कयामत तक आने वाला है उसकी भी आलिमा। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, या अली, या रसूल अल्लाह, सैयदा ने जो यहां तक फरमाया वो बात मेरे लिए काबिल फहम थी, बात मुझे अच्छी लगी, मगर सैयदा ने तो इससे बढ़कर बात कर दी, जिस पर मैं उल्टे पैर आपके पास आया हूं। ये मौला अली के अल्फाज हैं। और सैयदा ने फरमाया इन्नी आलिमतुन मा कान व मा यकून, जो माजी में गुजर गया मैं सब जानती हूं, जो कयामत तक होने वाला है मैं सब जानती हूं, वह मा लम यकुन, और जो नहीं होगा वो भी जानती हूं। सलवात पढ़े सैयदा के जात पर। जो नहीं होगा वो भी जानती हूं। कैसे कैसे समझेंगे इसे? जो नहीं होगा उसे भी जानती हूं, जो हो गया उसे जानती हूं, यह समझ में आता है। वो भी कितने कैसे समझ में आता है, मैंने जल्दी में कह दिया, समझ में आता है। हजरत नबी मुकर्रम की नबूवत पर एक मौजज़ा, नबी की नबूवत का एक मौजज़ा जी पूछा उन्होंने कि हमारे एक सवाल का जवाब दे देंगे तो हम आपको नबी मान लेंगे। वो कहने लगे क्या सवाल? हजरत ने फरमाया क्या सवाल है? कि हमें बताइए हजरत यूसुफ के साथ क्या गुजरी। किस्से हजरत यूसुफ, थके हुए तो नहीं है आप? किस्से हजरत यूसुफ नबी के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। उन्होंने कहा हम आपको नबी मान लेंगे, बताइए हजरत यूसुफ के साथ क्या हुआ। सरकार दो जहां ने, अल्लाह ने कुरान उन पे नाजिल करना शुरू किया। 110 आयतें सूरह यूसुफ की उतारी नबी के वजूद मुबारक पर, और सरकार ने जुज़वी बातें बताई कि कुएं के अंदर ताक थी, उस ताक में एक सांप बैठा था। हजरत यूसुफ के कुएं में जाने पर अल्लाह ने उस सांप को नाबीना कर दिया। उन्होंने तो कुछ और पूछा था, नबी मुकर्रम ने इतनी तफसील बता दी। अगर मोटी मोटी चार बातें भी सरकार बताते तो वो मुसलमान हो जाते। तो सूरह यूसुफ नबी की नबूवत पर एक दलील है कि आपने इतने ज़िम्नी और ज़ेली और जुज़वी बातें तक बता दी कि हजरत यूसुफ और हजरत याकूब के साथ क्या हुआ, हजरत यूसुफ के भाइयों ने हजरत यूसुफ के साथ क्या किया। जी नबी के मौजज़ों में एक मौजज़ा ये है कि आपसे इस तरह से पूछा गया और आपने जवाब दिया उसका। माजी में बताना कि माजी में क्या हुआ कोई कम बात है। माजी में हजरत यूसुफ के साथ क्या हुआ, हजरत आदम के साथ क्या हुआ, हजरत मूसा के साथ क्या हुआ, हजरत नूह के साथ क्या हुआ। आजिए नासरी अंदर आजिए, एक सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई तुम तो वैसे मुअद्दब नौहा खान हो जो बादशाहों की तरह मजलिसों में आते हैं, ये मजलिसों को डिस्टर्ब करते हैं। हमें हुक्म यह है जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, और हम ऐसे आते हैं कि तो तुम तो वैसे ही मुअद्दब हो, तुम्हारी वजह से तुम्हें मजलिस रोकूंगा, लेकिन मुझे तो बहरहाल इर्तदाई आप मौका मिल गया नासरी की गर्दन पे छुरी रख के कहीं और चलाऊं। सलवात पढ़ें ज़रा मोहम्मद वाले। हमारे यहाँ जो बुराइयाँ हैं ना, आप लोग नहीं रोक रहे ना, असल में आप जो ये बुजुर्ग बैठे हैं ना, ये नहीं रोक रहे। कल तक बुजुर्ग डांटते थे बच्चों को और बच्चे डांट में आ जाते थे, असर लेते थे।
आज बुजुर्गों ने डांटना छोड़ दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इसे थोड़ा सा डांटा। ये अमल बढ़ाएं, सब बढ़ाएं। अब क्या होता है, हमारे यहाँ मजलिस हो रही होती है, एक तो आएंगे आखिर में, बहुत मसरूफ है भाई। ये जब मजलिसें ही नहीं सुनेंगे तो शायरी कितनी अच्छी करेंगे। पढ़ने का तो टाइम नहीं है इनके पास। जब ये मजलिस ही नहीं सुनेंगे तो शेर व शायरी कितनी अच्छी कर पाएंगे। अब देखें कितना बड़ा नाम शुरू से आए में कोई भी नहीं था, ये आ गए थे। इर्तजा भाई की बात कर रहा हूं। और फिर जब ये आएंगे बिल्कुल एंड में आएंगे, बहुत मसरूफ है ना भाई, बहुत मसरूफ है, एंड में आएंगे और आते साथ ही कहेंगे पहले मुझे पढ़वाओ, मुझे कहीं जाना है। अच्छा, जब पढ़ने के लिए माइक मिल जाएगा तो 1 नोहे के लिए बुलाया गया था, 6 नोहे पढ़ेंगे ताकि बाद वाला नाराज होकर चला जाए। हाँ, ये रोजाना हो रहा है ना मजलिसों में। अब आप कहेंगे साहब ये क्या किस्सा लेके बैठ गए माइक के ऊपर। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। सारे मजमे को काटते छाटते आएंगे, सारे मजमे को डिस्टर्ब करते हुए मजलिस रुकवा देंगे। जी, हमें हुक्म यह है कि जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। हाँ, मजमा रुक जाए, खुद से तुम्हारा एहतराम कोई कर रहा हो, मजलिस में वक्फा आ जाए सलवात का नारे का। एक सलवात और पढ़ लें मोहम्मद वाले। खफा तो नहीं है? सब बिस्मिल्लाह नहीं कह रहे, क्या करूं? तो भाई थोड़ी सी इजाज़त दें और बोलो इस मौजूद। मैं आप में से बहुत सौ की तरह ख़ानदानी अज़ादार हूँ। आबा व अजदाद से मातमी और अज़ादार घराना है। मजलिसों का जो रूहानी और मानवी रंग है उसमें कुछ फ़र्क पड़ रहा है। उस फ़र्क पड़ने की अगर 8-10 इल्लतें निकालेंगे तो उनमें से एक इल्लत हम ज़ाकिरीन की बेतवज्जोही है। हम ज़ाकिरीन को ही माहौल बेहतर रखना होगा और मजलिसों को मजलिस ही रहने दिया जाए, मजलिसों को जलसा ना बनाया जाए, मजलिसों को कोई तकरीब ना बनाई जाए। ठीक है, इसका एक तकद्दुस है। एक बहुत बड़े हाजिर सर्विस वज़ीर के घर की मजलिस में पढ़ा था और हर दूसरा बंदा वज़ीर और सेक्रेटरी था। उसी असना में एक अपोजिशन लीडर साहब मजलिस में दाखिल हुए। एक असम्बली के अपोजिशन लीडर अहले सुन्नत थे वो। मैंने उन्हें वहीं से रोक के कहा, मैंने कहा ये मजलिस है, आपको जहाँ जगह मिल रही वहीं बैठ जाइए। वो वहीं बैठ गए जहाँ जूतियाँ थी। वहीं से मैंने कहा, वो डिस्टर्ब सब उठते हैं उनके लिए, मैंने कहा आपको जहाँ जगह मिल रही है मजलिस है, इसका तकद्दुस है। ठीक है, और वो वहीं बैठ गए। मुझे बाद में हुआ कि शायद इन्हें बुरा लगा होगा, तो जब मैं उनके करीब से गुजरा तो मुझसे उन्होंने, मैं कुछ कहता उन्होंने खुद ही कह दिया कि आपने सही किया। हम बचपन से मजलिसों में जा रहे हैं, जूतियों में बैठने की हमें सबक दिया गया था। अब थोड़ा सा रंग बदल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि मसाइल पेचीदा हो रहे हैं। तो मैं अपने लिए नसीहत कर रहा हूँ। मैं खुद वहाँ के बैठ गया था, अगर उससे पीछे मजमा होता तो वहीं बैठता। बातें नहीं कर रहा सिर्फ, और एक जगह यहाँ की बात नहीं है, 50 जगह के किस्से हैं, वीडियोस मौजूद होंगी, देख लेंगे। और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, जो कह रहा हूँ उस पर अमल भी होना चाहिए। तो कोई बात नागवार नहीं गुजरेगी। एक सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आलिमा। बताइए क्या बात हो रही थी? नहीं, वो तो पहले हो गई थी। माजी के बारे में सैयदा जानती हैं, माकान। तो माजी में जो कुछ गुजरा उसका जानना कितना मुश्किल काम है, कितना बड़ा इल्मी मकाम है कि माजी में जो कुछ गुजरा उसको कोई जानता हो। बीवी फरमा रही है, माकान, जो माजी में गुजरा है मैं उसकी इन्नी आलिमा हूँ। वमा यकून, और जो आगे आने वाला है क़यामत तक जो गुजरेगा। सैयदा को पता है कि किसका बच्चा मेरे बच्चों का मातमदार होगा। सैयदा को आइंदा का भी सब पता है।
और मौला अली फरमा रहे हैं कि सैयदा ने ये कहा, इन्नी आलिमतुन मा कान व मा यकुन व मा लम यकुन, और जो नहीं होगा वो भी जानती हूं। तो सरकार मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, मेरी फातिमा लोहे महफूज को पढ़ती है, रोजाना जिनकी तकदीरें बदलती रहती हैं फातिमा जानती है, इसे मरना था अब नहीं मरेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और बुलंद सलवात बीबी की जात पर। अल्लाह इर्तज़ा भाई, ये कोई कम से कम मजमून है, मगर जल्दी जल्दी अर्ज करता हूँ। इल्म सबसे पहली तलब मेरी और आपकी इल्म है। दूसरी तलब मेरी और आपकी क्या है? सखावत। सखावत। हम पैदाइशी तौर पर सखी पैदा नहीं हुए। मैंने मिसाल दी कि अपने ही बच्चे को टॉफी देकर मांग कर दिखाइए, ये नहीं देगा। पैदाइशी तौर पे कोई सखी पैदा नहीं हुआ। अब हमें इस दरवाजे का प्यासा बनाया है, जिस दरवाजे में, जिस दरवाजे पर, जिस घर में रहने वाले जब से आए हैं तब से सखी हैं। ये देने वाला घराना है, ये बांटने वाला घराना है। अगर आमादा है तो मिसाल दे दूं, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। दरवाजे पर मांगने वाला मिस्कीन आया था, यतीम आया था, असीर आया था। मसाकीन नहीं थे, यतामा नहीं थे, उसारा नहीं थे। मांगने वाला एक था, रोटियां 5 मिली। अब अगर कोई बढ़कर कहे मौला एक रोटी उसे दे दी होती उसका भी इफ्तार हो जाता, उसका भी पेट भर जाता, आपके यहाँ भी इफ्तार हो जाता, तो अजब नहीं। मौला अली जवाब दें कि मांगने वाले ने कब कहा था मुझे अली की रोटी चाहिए? जब हमारे दरवाजे पर मांग रहे हैं तो जितने रहते हैं सब अता करेंगे। सखावत की कैफियत यह है जी। और तीसरा उन्वान शजाअत। पैदाइशी तौर पर हम बहादुर पैदा नहीं हुए, मगर इस दरवाजे के इसलिए हम मुरीद हैं कि इस दरवाजे का एक फर्द नहीं, हर फर्द पैदाइशी दुनिया में आया है तो शुजा आया है। 85 हसीन मिसालें हैं, मगर मुझे याद आ रहा है कि जब मौला अली दुनिया में तशरीफ लाए, आपने दुनिया में अपना जलवा फरमाया और खाने काबा से बीबी फातिमा बिनते असद को नबी मुकर्रम और हज़रत अबू तालिब लेकर निकले, तो सामने आकर खड़े हो गए काबुल अहबार, यहूदी और ईसाई आलिम। कहने लगे, अबू तालिब कहाँ ले जा रहे हो अपने बच्चे को? मक्के का तो दस्तूर यह है कि अगर यहाँ कोई बच्चा दुनिया में आता है तो उसे पत्थर पर, एक पत्थर मखसूस था उस पर लिटा दिया जाता है और फिर आजमाया जाता है कि हलाली है या गैर हलाली। एक सांप, एक अजदहा निकल कर आता है, उस बच्चे को अगर डरा दे, बच्चा रो पड़े उसे देखकर, तो फिर माँ बाप की मजम्मत होती है। और अगर सांप उसे सूंघ कर उसके करीब से वापस चला जाए और बच्चा खेलता रह जाए, तो फिर माँ बाप की तारीफ होती है कि बच्चा हलाली है। तो आप अपने बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं? हजरत अबू तालिब को क्या इस तरह? हजरत अबू तालिब ने उस पत्थर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, हजरत अबू तालिब ने उस पत्थर के ऊपर मौला अली को लिटा दिया और पीछे आके खड़े हो गए। तो एक अजदहा पहाड़ों में से निकल कर आया और उसने फन फैलाया मौला अली के ऊपर। जैसे ही उसने मौला पे अपना फन फैलाया, अली मौला ने अपने नन्हे नन्हे दोनों हाथों को बुलंद किया, दोनों जानिब से उसके कल्ले पकड़े और कल्ले पकड़ के चीर दिए। अरबी जबान में किसी चीज के चीरने को कहते हैं दर्रा, और सांप को कहते हैं हैया। हैया दर्रा। आप हैया दर्रा कसरत इस्तेमाल से है दरा, जिसका पैदाइशी नाम हैदर हो। शजाअत का ये आलम है। जब सांप दो नीम होकर गिर पड़ा तो आगे बढ़कर हजरत अबू तालिब ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया, बोसे दिए, लेके जाने लगे। फिर वही मुल्ला मौलवी उस वक्त के खड़े हो गए और कहने लगे, कहाँ ले जा रहे हो? हजरत अबू तालिब ने फरमाया, तुमने कहा था मैंने लिटा दिया। कहा नहीं, तुम्हारे बच्चे ने कसौटी तोड़ दी। अब कैसे तय होगा कौन हलाली है? ये तो सांप ही मार दिया। तो हजरत अबू तालिब के साथ खड़े थे सरकार दो जहां, नबी मुकर्रम ने फरमाया, चचा इनसे कह दीजिए अब कयामत तक यही कसौटी है। अब इस बच्चे का जिक्र बताएगा कौन हलाली है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
ये दुनिया में आए हैं तो गैरत लेकर आए हैं, ये दुनिया में आए हैं तो इज्जत लेकर आए हैं। इस घराने की इज्जतों का जो उन्वान ज़मानत है वो जनाब ज़हरा की ज़ात। बीबी ने नबी की रहलत के फ़ौरन बाद इस घराने की इज्जत ऐसी बनाई कि अब क़यामत तक सैयदा के नाम पर इज्जतें बनेंगी। एक लम्हे के लिए निज़ाम को कबूल नहीं किया, एक लम्हे के लिए सैयदा ने निज़ाम को कबूल नहीं किया, सिस्टम को नहीं माना। आपकी ज़बान में बोल रहा हूँ, सिस्टम को नहीं माना। इज्जत ऐसी बनाई पूरी उम्मत की, खबरदार, घबराना नहीं, डरना नहीं। कोई दुनिया में आबे हयात, हम अपने लिए कह रहे हैं, कोई दुनिया में आबे हयात पी कर नहीं आया, सब चले जाएंगे, मगर वो नहीं चाहता जो उसूलों पर जिंदगी गुजारता है उसके जाने के बाद भी उसे याद रखा जाएगा, बल्कि उसी की याद में लोगों की जिंदगियों के उसूल बनेंगे। बीबी सबसे पहले गई हैं अपना बाग मांगने। इज्जत गैरत का उन्वान देखिए। सबसे पहले फरमाया है कि मेरी ज़मीन से, मेरे बाग से जो तुमने मजदूर हटा दिए मेरे, और अपने मजदूरों को बिठा दिया है, अपने मजदूरों को हटाओ, ये मेरी जगह है। कहा कि आपके बाबा से हमने सुना कि हम अंबिया किसी को अपना वारिस नहीं छोड़ते, हमारा कोई वारिस नहीं होता, हमारा कोई तरका ही नहीं होता, जो तरका होता है वो सदका होता है। हम सदका छोड़कर जाते हैं, हमारा तरका सदका होता है, यानी गरीबों और फ़कीरों में बटेगा। हम मीरास नहीं छोड़ते। तो बीवी ने फरमाया कि कुरान तो कह रहा है कि नबियों को अल्लाह ने नबियों का वारिस बनाया है। कुरान मजीद में तो अंबिया किराम के वारिसों का जिक्र आया है, और वहाँ मुतलक विरासत है, माली विरासत की तो बात ही नहीं है, और वहाँ सिर्फ इल्मी विरासत की तो बात नहीं है, विरासत की बात है जिसमें माल भी विरासत में आता है और रूहानी और मानवी चीज़ें भी विरासत में आती हैं। और रूहानी और मानवी चीज़ों का वारिस तो सब होते हैं, मगर और वो विरासत इसलिए कहलाती भी नहीं है, यानी किसी के इल्म की विरासत उसके बच्चों में नहीं जाएगी, लिहाजा वो विरासत नहीं है, वो विरासत नहीं है। विरासत तो है ही वो जो बच्चों में मुंतकिल हो, लफ्ज़ विरासत तो आई गई उसमें कि जो बच्चों में औलाद में मुंतकिल हो। तो आप कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि वो नहीं छोड़ते, सदका होता है, तो फिर ये तो नबियों के विरासतों का जिक्र है। तो और इस हदीस के बारे में, ये मेरे बाबा का फरमान तुम्हारे अलावा किसी और ने सुना? कोई और रावी भी है तुम्हारे अलावा? तो कोई और रावी था ही नहीं। बीवी ने फरमाया ये मुझसे मुताल्लिक बात है ना, तो मेरे बाबा को तो मुझे कहनी थी, मेरे बारे में मसला है ना, तो मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो बताया ही नहीं है। तो बीवी ने पहले तो इस अंदाज से अपना मुकद्दमा मुकम्मल किया। फिर बीवी ने फरमाया अच्छा, मेरे बाबा तो मुझे लिख कर देकर गए, हिबा हिबा। तो कहा दलील क्या है, गवाह कौन है? तो बीबी ने फरमाया मेरे बच्चे हसनैन गवाह। तो कहने लगे कि बच्चों की गवाही माँ बाप के हक में कबूल नहीं होती। किसकी गवाही को रद्द किया गया? जिनकी गवाही पर अल्लाह की तौहीद का नजरिया साबित हुआ मुबाहिले के मैदान में। जिन हसनैन की गवाही पे नबूवत की नबी की नबूवत साबित हुई, जिनकी गवाही पर अकीदा तौहीद माना गया, यानी अल्लाह अपने वजूद पर गवाही, अल्लाह अपने वजूद पर गवाही हसनैन की मान रहा है। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है ना, 11 हिजरी में सरकार की रहलत हुई है, ये वाक़या 9 हिजरी का है, मुबाहिले का वाक़या, यानी कोई 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले इन्हीं बच्चों की गवाही पर अल्लाह की तौहीद मानी गई है। 1.5 साल पहले और छोटे थे ना, 1.5 साल पहले और कम सिन थे ना, तो 1.5 साल पहले इन्हीं बच्चों की गवाही पर नबी की नबूवत मानी गई है मुबाहिले के मैदान में, और झूठों पर अल्लाह की लानत का ऐलान हुआ है। यानी ये इतने सच्चे हैं कि अल्लाह ने इनकी सदाकत को, इन हसनैन की सदाकत को इतना मोतबर माना है
कि जो भी इनको रद्द करेगा अल्लाह ने उसे झूठा कहा है और झूठे पे अल्लाह की लानत। और 1.5 साल के बाद तो ये बच्चे और बड़े हो गए ना। आप दुनियावी एतबार से भी अगर देखें तो कह रहे हैं बच्चों की गवाही कबूल नहीं होती। बीबी ने फरमाया फिर मेरे बाबा की कनीज जो मेरे पास है उम्मे ऐमन, वो गवाह हैं कि मेरे बाबा ने मुझे दिया है। तो कहा कि ये आपके घर की फ़र्द है, इसलिए मैं इसकी गवाही भी कबूल नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से ये कुछ पता होना चाहिए बच्चों को जो मैं बात कर रहा हूँ कि किस्सा कैसे आगे बढ़ा था। अच्छा, बीबी ने उम्मे ऐमन जो नबी की कनीज़ हैं उन्हें पेश करके अमली गवाही दी है कि अगर औलाद यानी मैं अपने बाबा की वारिस नहीं हूं तो बाबा की कनीज मुझे वरासत में कैसे मिली है। बाबा की जायदाद मुझे नहीं मिलेगी और बाबा मुझे अपनी कनीज देके गए। अच्छा, औलाद को तो बाप की जगह नहीं मिलेगी और फिर नबी के हुजरे में कोई कैसे दफन हो जाएगा, ज़ौजा को कैसे मिल जाएगी। ज़ौजा बढ़ के कह रही है ना ये नबी का हुजरा मेरे हिस्से का हुजरा था, तो वो कैसे उसके अंदर उनको मीरास मिल जाएगी। लेकिन बीबी ने फिर तहरीर दिखाई, गवाहियां नहीं ली तो सैयदा ने तहरीर दिखाई कि मेरे पापा ने मुझे लिख कर दिया है। तो वो तहरीर बीबी के हाथ से एक शख्स ने ले ली और लेकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, उस तहरीर को फाड़ दिया। सैयदा अपने बाबा की तहरीर को उठाने के लिए ज़मीन पर बैठ गए। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। वो टुकड़े टुकड़े तहरीर सैयदा ने वो टुकड़े बीने, वो टुकड़े उठाए और सैयदा वो टुकड़े बाबा की तहरीर के लेकर घर की तरफ आई। मगर मंजर कुछ और था। जब गई थी तो बाबा की चाल में गई थी, लेकिन जब वापस आई हैं तो ज़मीन पर बैठते उठते बैठते उठते वापस आई हैं और आकर सबसे पहले जनाब ज़ैनब को लिपटा के रोई हैं। जनाब ज़ैनब को अपने सीने से लगा के बहुत रोई हैं कि जो आज मेरा हाल मदीने में हुआ है कल तुम्हारा हाल कूफा और शाम के दरबारों में होगा। अब वो रास्ता बन गया है कि अब ज़ैनब के साथ क्या होगा। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, मैं 2-4 मंजिलें और लूँगा, मगर मेरा दिल कह रहा है कि वो मंजर कि जब जनाब ज़हरा की तहरीर बीबी के हाथ से लेकर तहरीर फाड़ी ना, तो उसके लिए सिंध लाड़काना शहर जो है हमारा, इसके एक जाकिर थे, आलिम थे, जाकिर थे, अब्दुल हमीद चांडियो साहब, पुराने लोगों ने नाम सुना होगा। वो जब ये वाले मसाइब पढ़ते थे ना तो अपनी जेब से कागज़ निकालते थे, उसके टुकड़े टुकड़े करके मेंबर से नीचे फेंक देते थे, खाली कागज़ उसके टुकड़े करके फेंक देते थे और रोते हुए लोगों से कहते थे ज़रा बैठे रहिए, और उतर के जाके वो टुकड़े उठाते थे और मेंबर पे आके बैठकर फिर कहते थे अब बताओ कितनी देर लगी। अजरुकम अल्लाह। मजमे से कहते थे बताओ कितनी देर लगी, तो मजमा कहता था चंद लम्हे लगे। तो फिर वो रोते हुए कहते थे जिन्हें तुम चंद लम्हे कह रहे हो फातिमा बूढ़ी हो गई थी। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। सैयदा के बाल सफ़ेद हो गए थे। क्या गुजरी है इस बीबी के साथ अज़ादारों, कहाँ कहाँ इस बीबी ने गिरिया किया है। कभी अपने बाबा के जनाजे पर, कभी अपने बेटे हसन मुश्तबा के कटे हुए। अजरुकम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत। जब इमाम हुसैन घोड़े गिर रहे थे तो जिस तरफ गिरने लगते थे वहां इशारा करके कहते थे दूसरी तरफ गिरते थे तो फिर इशारा करके कहते थे ला वल्लाह मुझे नहीं चाहिए। मैंने आयतुल्लाह मिश्कीनी से हरम हज़रत मासूमा में जुमले सुने कि जब हुसैन गिर रहे होते थे तो गिरते गिरते कहते थे मुझे नहीं चाहिए।
कोई कुछ दे ही नहीं रहा था। फिर हुसैन क्या थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मिशकीनी साहब फरमाते हैं जनाब ज़हरा नज़र आती थी, मेरे लाल मेरी आगोश में आ जाओ। और इमाम हुसैन ये कहकर आवाज़ देते थे, अम्मा मेरा इम्तहान है, मुझे खुद ज़मीन करबला पे गिरने दीजिए। अजरुकुमुल्लाह अजरुकुमुल्लाह। महशर का मैदान होगा, आवाज़ दी जाएगी गुज़्ज़ू अब्सारकुम हत्ता तजूज़ु फातिमा, अपनी आँखों को बंद करो, फातिमा की सवारी आ रही है। और जब सैयदा की सवारी अर्श इलाही के सामने से गुजरेगी तो बीबी अपनी सवारी को लेकर चलने वाला जो फरिश्ता होगा उसे कहेंगी कि मेरी सवारी रोक दो। और जब सवारी रुकेगी तो अर्श से आवाज़ आएगी, फातिमा क्यों रुकी हो? तो बीबी फरमाएंगी, बेआई ज़म्बिन क़ुतिलत, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को किस जुर्म में मारा गया। गिरिया हो गया, आंखों में आंसू आ गए। बिरादरम अजीज़म नासरी अभी नोहा पढ़ेंगे। अज़दारो सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि पहला कत्ल, तारीख़ बशरियत का पहला कत्ल हज़रत हाबील का हुआ है। सबसे पहला कत्ल तारीख़ बशरियत में हज़रत आदम के बेटे हज़रत हाबील का हुआ है। तो महशर में जब फैसले किए जाएंगे, महशर में जब लोगों को हुक्म सुनाया जाएगा, उनकी सज़ा और जज़ा का अमल शुरू होगा, तो सबसे पहला मुकद्दमा भी हज़रत हाबील का होना चाहिए ना। सबसे पहला फैसला हज़रत हाबील के कत्ल का होना चाहिए, लेकिन नहीं, क़यामत में सबसे पहला फैसला हज़रत मोहसिन की शहादत का होगा। अल्लाह की आवाज़ आएगी, फातिमा ज़हरा के बच्चे का फैसला होगा। अजरुकुमुल्लाह। सबसे पहला फैसला हज़रत मोहसिन की शहादत का होगा। जब दरवाज़ा जलता हुआ गिरा तो जनाब ज़हरा की आवाज़ आई, फ़िज़्ज़ा मुझे संभालो, मेरा बच्चा मारा गया। अजरुकुमुल्लाह। और जब जनाब ज़हरा को आके सहारा दिया तो मौला अली ने कुछ ही देर में जनाब फ़िज़्ज़ा से कहा, फ़िज़्ज़ा हुजरे के अंदर एक कब्र बना दो, हमें एक नन्हे से बच्चे को कब्र के हवाले करना है। तारीख़ कहती है कि अमीरुल मोमिनीन ने अपने हाथों से अपने बच्चे को कब्र के हवाले किया। मैं मौला अली को सलाम करूँगा, मौला आपका छोटा बच्चा मारा गया मगर आपने उसे अपने ही घर में दफना दिया। सलाम हो हुसैन इब्न अली पर। अली असगर का लाशा कभी लेके आगे जाते थे, कभी उल्टे पैर वापस आवाज़ देते थे, इन्ना लिल्लाह। हुसैन मौला अली असगर का लाशा उठाकर कभी मैदान करबला में दाएं जाते थे, कभी बाएं, और फिर आवाज़ देकर कहते थे, हव्विन अलैया अन्नहु बैनिल्लाह। हुसैन पर सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो सबसे छोटा जनाजा उठा के ला रहा है। अल्लाह लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन। या अल्लाह इन नवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, रोने वालों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। या हुसैन